नमस्कार दोस्तों, मैं जयपाल सांगवान जेपीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे जितने भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अधिनियम हुए हैं उनके बारे में। आज हम देखेंगे 100वां संविधान संशोधन अधिनियम और 101, 102, 103 और 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी पीछे वाले वीडियो मैंने डाले हैं, पॉलिटी के हो या फिर दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड हो या महात्मा गांधी का स्वतंत्रता संग्राम में जो रोल था उससे रिलेटेड वीडियो हो, आप सभी लोगों के बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है मुझे देखने को। उसके लिए आप सब लोगों का आभार। और इसी के साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जेपीएस एकेडमी का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसके अंदर आपको पर डे मॉर्निंग में 10 से 12 करंट के जो इशू पर डे बेसिस पे अवेलेबल करवाए जाते हैं। अगर कोई भी विद्यार्थी उससे जुड़ना चाहे तो उसकी व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसी के साथ आप फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज से भी आप जुड़ सकते हो। बहुत सारी नए नए क्वेश्चंस और नए नए जो करंट के इश्यूज हैं वो वहाँ पे रेगुलरली अपलोड होते रहते हैं। तो आप करंट में अपने आप को अपडेट रखने के लिए हमारा फेसबुक पेज जेपीएस एकेडमी नाम से और यही जेपीएस एकेडमी नाम से इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर सकते हैं। तो अपन बिना टाइम को वेस्ट किए हुए और चालू करते हैं अपना 100वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम है वो जब अधिनियम और विधेयक 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में आता है। यह संविधान संशोधन होता है 2015 के अंदर। पर यह विधेयक कौन सा होता है? यह विधेयक होता है 119वां संविधान संशोधन विधेयक। अब कुछ बहुत सारे लोग हैं वो इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अधिनियम क्या होता है, अधिनियम और विधेयक, इन दोनों में फर्क क्या होता है। इन दोनों में एक चीज का बहुत बड़ा फर्क होता है कि जब भी कोई संविधान संशोधन से जब भी कोई बिल होता है, अगर वो बिल मान के चलिए संसद में पेश होना है, संसद के कोई भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में अगर वो आता है, लोकसभा और राज्यसभा, अब विधेयक की प्रवृत्ति पे निर्भर करता है कि वो विधेयक संविधान में संशोधन से रिलेटेड है या भारत का जो भूभाग क्षेत्र है उससे संबंधित विधेयक है या साधारण बहुमत से पास होने वाला विधेयक है। अधिनियम और विधेयक में जो अंतर है ये हमने पहले वीडियो में भी आपको एक बार बता चुका हूं, एक बार दोबारा देखिए। जब कोई भी बिल लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में आता है, जैसे राज्यसभा में आया, राज्यसभा से पास होके लोकसभा में पहुंचा, लोकसभा से भी पास हो जाता है, उसको पारित कर दिया जाता है, फिर वो विधेयक जाता है राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए, राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति अगर उस पर अपनी स्वीकृति दे देते हैं तो वो विधेयक जो होगा वो अधिनियम बन जाएगा। यानी विधेयक जो होता है वो अधिनियम का एक तरीके से आप बोल सकते हो कच्चा प्रारूप होता है। विधेयक जब दोनों सदनों से पारित होके दोनों सदनों से बहुमत के आधार पर अपनी प्रकृति के आधार पर, अगर वो साधारण बहुमत का है तो साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत का है तो विशेष बहुमत से पारित होके राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों से और राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जब जाता है, अगर राष्ट्रपति इस पे अपनी स्वीकृति दे देते हैं, अगर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे देते हैं तो ये अधिनियम बन जाता है। और अगर राष्ट्रपति इस पे अपनी स्वीकृति नहीं देते हैं तो ये विधेयक क्या हो जाता है, स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों ये मेन फर्क होता है अधिनियम और विधेयक के अंदर। अब हम लोग देखते हैं 100वां संविधान संशोधन अधिनियम जो आता है सन 2015 के अंदर। तो अपना कौन सा है, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम। कौन सा? 100वां संविधान संशोधन
अधिनियम। ये होता है 2015। अच्छा दोस्तों, ये तो हो गया क्या, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। पर ये विधेयक कौन सा होता है? बहुत बार क्या है, स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए इसके अंदर जो भी प्रारूप या प्रावधान किए जाएंगे उनको लिख के, और एग्जामिनर क्वेश्चन करता है कि अगर ये वाला प्रावधान कौन से संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा ऐड किया गया, उस समय बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा अधिनियम कौन सा था और विधेयक कौन सा था। तो दोस्तों, 100वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 2015 है, वो विधेयक होता है 119वां संविधान संशोधन विधेयक और 2013। अब ये लग रहा होगा कि ये तो 2013 कैसे है और ये 2015 कैसे है। तो दोस्तों ऐसा है कि जो ये एक 100वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ है, इसका संशोधन अधिनियमों में नंबर 100वां है और विधेयकों में नंबर 119वां है। इससे कुछ पहले के विधेयक हैं, जैसे 118, 117, इससे पहले के हैं, कुछ वो पारित हो चुके हैं। कुछ ऐसे विधेयक भी हैं जो 2013 के बाद के हैं और वो 2015 से पहले अधिनियम बन चुके हैं। तो इस चीज में हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 जो विधेयक होता है 119वां संविधान संशोधन विधेयक 2013। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम है, ये संबंधित किससे होता है? ये जो अपना 100वां संविधान संशोधन अधिनियम है, ये संबंधित है भारत बांग्लादेश सीमा विवाद से संबंधित। भारत और बांग्लादेश के मध्य जो सीमा का विवाद है, वो बांग्लादेश जब से बना है तभी से निरंतर चलता आ रहा था। इसके लिए एक समझौता किया जाता है तत्कालीन गवर्नमेंट के द्वारा, और वो समझौते को कहा जाता है BLBA। इसको कहा जाता है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ये कब होता है? ये होता है सन 1974 के अंदर। जैसे ही बांग्लादेश का निर्माण होता है, बांग्लादेश के निर्माण के साथ ही ये विवाद पनपने लग जाता है जो निरंतर चलता रहता है। उसी को सुलझाने के लिए ये 100वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया जाता है और विधेयक होता है ये 119वां। किसके लिए? LBA क्या होता है? लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट कौन से दो देशों के बीच? एक तो अपना प्यारा भारत और बांग्लादेश। जब हमारा देश आजाद हुआ था तब पाकिस्तान के दो पार्ट बनाए गए थे, एक तो जो अभी बांग्लादेश है और एक अभी जो पाकिस्तान है। उत्तरी और पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। फिर 1970 के टाइम पे जब पाकिस्तान का वो पार्ट अलग होके एक नया देश बनाया जाता है बांग्लादेश, उसी के साथ ही बांग्लादेश की जो सीमाएं हैं वो अपने जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और त्रिपुरा हो गया, इन क्षेत्रों के साथ लगती हैं। इन क्षेत्रों के साथ लगने के कारण ही बाउंड्री विवाद होता है, सीमा को लेकर विवाद होता है। ऐसा भी होता है कि भारत और बांग्लादेश का जो क्षेत्र है, दोनों की जो सीमा है, उसके अंदर कुछ ऐसे क्षेत्र बांग्लादेश में भी हैं जिन पे भारत अपना दावा करता था, और भारत के अंदर कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिन पे बांग्लादेश अपना दावा करता था। ऐसी स्थिति के कारण उस जो सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोगों का विकास नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उनको खुद को यह समझ में नहीं आ रहा था कि हम बांग्लादेशी हैं या भारतीय। इसी समस्या को सोल्व करने के लिए भारत और बांग्लादेश के मध्य जो सीमा का विवाद है उसको हल करने के लिए अपना 100वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है। इसके तहत
कुछ क्षेत्र भारत अपना कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को देता है और बांग्लादेश अपना कुछ क्षेत्र भारत को सौंपता है, जिसके कारण जो सीमा का विवाद है, कुछ ऐसे दुर्गम क्षेत्र हैं जहाँ पे मतलब पहाड़ियां हैं, कहीं पे नाले वगैरह और ये हैं, तो उस दुर्गम क्षेत्र में प्रमुखतः जनजातियां निवास करती हैं, उनका विकास हो इसके लिए कुछ क्षेत्र भारत अपना बांग्लादेश को देता है और कुछ क्षेत्र बांग्लादेश भारत को देता है। तो आइए हम देखते हैं भारत अपना कौन कौन सा क्षेत्र बांग्लादेश और बांग्लादेश कौन कौन सा अपना क्षेत्र भारत को सौंपता है इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। क्षेत्र देखने से पहले हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये जो क्षेत्र का आदान प्रदान हो रहा है, ये करने का अधिकार किसको है। भारतीय संविधान में भारत का जो भूभागीय क्षेत्र है, इसकी स्थिति को किस जगह पे कितना लैंड है, किस देश के साथ कैसे समझौता करना है, किस देश के साथ बाउंड्री है, तो उसको आदान प्रदान करना, तो उस सभी से संबंधित अधिकार पूर्णतः संसद को दिए गए हैं। संसद ही विशेष बहुमत से विधेयक को पारित करके इसमें संशोधन कर सकती है, यानी कि भारत के भू क्षेत्र जो भी है उसकी संरचना कैसी होगी, इसका निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। और इस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची को संशोधित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, 100वां संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची को संशोधित किया जाता है। अब हम देखते हैं कि भारत अपना कौन कौन सा क्षेत्र देता है, कितने क्षेत्र छोटे छोटे बांग्लादेश को सौंपेगा और बांग्लादेश कितना क्षेत्र भारत को सौंपता है। तो दोस्तों, भारत कुल अपने 111 परिक्षेत्र इस सीमा विवाद को सुलझाने के लिए किसको सौंपता है, बांग्लादेश को। बांग्लादेश जो ये 111 परिक्षेत्र के अंदर आती है 17,160 एकड़ भूमि। 17,160 एकड़ भूमि का प्रदान करता है भारत बांग्लादेश को, जो कितने परिक्षेत्रों की भूमि होती है, 111 की। और बांग्लादेश भारत को 111 तो देता है कौन, भारत बांग्लादेश को, और बांग्लादेश देता है भारत को 51 परिक्षेत्र। 51 परिक्षेत्र कौन देता है भारत को, बांग्लादेश। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 100वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। और इन 51 परिक्षेत्रों का जो क्षेत्रफल होगा कि ये कितनी भूमि होगी, वो होगी 7,110 एकड़ भूमि। 7,110 एकड़ भूमि बांग्लादेश भारत को सौंपता है। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से ये भी बनता है कि ये जो क्षेत्र भारत दे रहा है, ये क्षेत्र कौन कौन से स्टेट से दे रहा है, और जो बांग्लादेश भारत को देगा वो क्षेत्र भारत के किन किन राज्यों में सम्मिलित होंगे। तो ये जो अपना हमको जो 111 परिक्षेत्र जो भारत दे रहा है बांग्लादेश को, और 51 परिक्षेत्र जो हम बांग्लादेश से ले रहे हैं इस सीमा विवाद को सुलझाने के लिए, तो ये जो क्षेत्र है वो मुख्यतः 4 राज्यों से दिया जा रहा है। और 4 राज्यों में पहला राज्य है अपना असम, दूसरा है मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा, और चौथा राज्य है अपना पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों, ये था अपना 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015।
एक बार फिर एक नजर में देखते हैं। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 विधेयक होता है 119वां संविधान संशोधन विधेयक 2013। इसके अंदर क्या होता है कि जो भारत और बांग्लादेश है, दोनों देशों के बीच में बांग्लादेश के जन्म से ही जो सीमा विवाद है वो निरंतर चलता आ रहा है। उससे संबंधित एक समझौता होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में उस समय की तत्कालीन सरकारों द्वारा। वो होता है 1974 के अंदर, 1974 में, जिसे कहा जाता है LBA, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। इसके तहत दोनों देश सहमत होते हैं कि हाँ ये क्षेत्र आपका है, ये हमारी सीमा यहाँ तक है और आपकी यहाँ तक है। बट फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके विवाद दोबारा से खड़ा होने लगता है। इसी विवाद को खत्म करने के लिए 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा 8वीं अनुसूची को संशोधित किया जाता है। 8वीं अनुसूची को संशोधित करके भारत अपने कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को और बांग्लादेश अपना कुछ क्षेत्र परिक्षेत्र किसको, भारत को सौंपता है। भारत बांग्लादेश को अपने 111 परिक्षेत्र देता है, जिनकी कुल जो उनका कुल मेजरमेंट होता है 17,160 एकड़ भूमि, 17,160 एकड़, तथा बांग्लादेश भारत को 51 परिक्षेत्र सौंपता है, 51 परिक्षेत्र। और इन 51 परिक्षेत्र का जो भूमि का जो नाप होगा वो होगा 7,110 एकड़ भूमि, 7,110 एकड़ भूमि। ये समझौता होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। तथा इसी के साथ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी बन जाता है, कई बार एग्जामिनर पूछता है कि भारत के जो भूभागीय क्षेत्र है इसके अंदर विस्तार या फिर राज्यों की सीमाएं घटाने या बढ़ाने, ठीक है, इन सब का अधिकार किसके पास रहता है, संसद के पास। संसद विशेष बहुमत से विधेयक पारित करके अपना जो भूभाग की जो संरचना है, क्षेत्र की जो संख्या है टोटल है उसमें घटा और बढ़ा सकती है। तो दोस्तों ये था अपना 100वां संविधान संशोधन अधिनियम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में बहुत अच्छी जानकारी लेके। तब तक आप बने रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।